हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है उसमें हम लोग पढ़ेंगे आहार नियोजन या आहार तैयार करना। ये टॉपिक है, ये आपका यूपीटीजीटी, पीजीटी, नेट, एलटी ग्रेड सब में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। आहार नियोजन क्या है या आहार तैयार करना क्या है। देखिए, आहार नियोजन का अर्थ क्या है। तो आहार नियोजन सोच विचार के उपरांत यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है कि व्यक्ति अथवा परिवार एक समय अवधि के अंतर्गत अपने भोजन में कौन कौन से भोज्य पदार्थ सम्मिलित करते हैं। यानी एक परिवार है या व्यक्ति है, एक समय अवधि के बाद अपने भोजन में कौन कौन से भोज्य पदार्थ सम्मिलित करते हैं। यह समय अवधि एक दिन की भी हो सकती है, एक सप्ताह की भी हो सकती है, एक माह की भी हो सकती है। इस अवधि में व्यक्ति के आहार का स्वरूप आहार नियोजन द्वारा सुनिश्चित किया जाता है और इस लिमिट में व्यक्ति का जो आहार का जो स्वरूप है वो आहार नियोजन द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। भोजन किस प्रकार का होगा, उसमें कौन कौन से व्यंजन सम्मिलित होंगे, कितनी मात्रा में और किस समय पर भोजन ग्रहण किया जाना चाहिए, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें आहार नियोजन के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं कि हमें कितनी मात्रा में भोजन करना है, किस समय करना है। ये सब प्रश्नों के उत्तर हम किसके द्वारा, आहार नियोजन के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। एक बार आहार नियोजन का स्वरूप तैयार हो जाने पर कच्ची खाद्य सामग्री क्रय की जा सकती है। एक बार जो आहार का स्वरूप तैयार हो जाएगा तो हम कच्ची जो खाद्य सामग्री है उसे हम क्रय कर सकते हैं। केवल एक व्यक्ति की अपेक्षा संपूर्ण परिवार के लिए आहार नियोजन करना एक जटिल कार्य है। कि आप सोचो कि एक व्यक्ति की अपेक्षा पूरे फैमिली के लिए एक आहार नियोजन करना जटिल कार्य है, क्योंकि सबकी जो पोषण की आवश्यकता होती है भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे कि आप समझ लो परिवार में बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, सब तरह के, प्रेग्नेंट लेडी हो गई या आप समझ लो तो नवजात शिशु है तो उसकी जो पोषक आवश्यकता है वो अलग है, जो बच्चे हैं उनकी अलग है, बुजुर्ग हैं उनकी अलग है, प्रेग्नेंट लेडी है उसकी पोषण की आवश्यकता अलग है, जो स्तनपान कराने वाली महिला उसकी जो पोषण की आवश्यकता है वो भी डिफरेंट है। आहार नियोजन समान एवं रोगग्रस्त दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। जो आपका आहार नियोजन है वो आपका समान के लिए भी और रोगग्रस्त व्यक्ति दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। परिवार के सभी सदस्यों को उचित पोषण प्राप्त हो, इसके लिए आहार नियोजन बहुत आवश्यक है। आहार नियोजन के उद्देश्य क्या है। तो देखिए, आहार नियोजन का मुख्य उद्देश्य है कि सभी व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त पोषक तत्वों की प्राप्ति हो सके। तो आहार नियोजन का जो मेन उद्देश्य है कि सभी व्यक्तियों की जो भी उनकी आवश्यकता है, नीड है, उनके अनुरूप उन्हें पर्याप्त पोषक तत्वों की प्राप्ति हो सके। आहार नियोजन के उद्देश्य क्या है देख लेते हैं। कि पहला है तो ये कि यह सुनिश्चित करना कि व्यक्ति किस समय किस प्रकार का और कितनी मात्रा में भोजन ग्रहण करेगा। आहार को रुचिकर बनाने हेतु उसमें डिफरेंट लाने के लिए 5 खाद्य समूह में से अलग अलग खाद्य समूह को आहार में सम्मिलित करना चाहिए। खाद्य पदार्थों को क्रय करने संबंधी निर्णय लेना। जो खाद्य पदार्थ हो उनको क्रय करने संबंधी निर्णय लेना। पारिवारिक खाद्य बजट को नियंत्रित करना। जो पारिवारिक जो खाद्य बजट है उसको कंट्रोल करना। आहार नियोजन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो आहार नियोजन करने से पहले व्यक्ति को कुछ मूलभूत जानकारी जान लेना बहुत ज़रूरी है। पहला है कि पोषक तत्व, उनके स्रोत, पोषक तत्वों की जो शारीरिक मांग है, विभिन्न व्यक्तियों के लिए पोषक तत्वों की जो अनुशंसित मात्राएं क्या हैं, व्यक्तियों की आहारी आदतें, आहारी इतिहास, मौसम के अनुरूप खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, उनका अनुमानित क्रय मूल्य। नियोजन एक विश्लेषण प्रक्रिया है। जो नियोजन है वो एक विश्लेषण प्रक्रिया है। जब आधारभूत जानकारी के परिप्रेक्ष्य में आहार नियोजन को व्यवहारिक और वास्तविक स्वरूप दिया जाता है तो आहार नियोजन की प्रक्रिया में अनुभव व प्रयोग द्वारा सुधार लाया जा सकता है। किसी व्यक्ति का आहार आयोजन करने के लिए आवश्यक है
कि हम उसकी पोषक तत्वों की आवश्यकता के संबंध में उचित जानकारी हो। तो हमें उसकी पोषक तत्वों की जो आवश्यकता है उसके संबंध में हमें उचित जानकारी हो। तो पोष की आवश्यकता क्या है? तो किसी भी व्यक्ति की पोष की आवश्यकता इस तथ्य की जानकारी है कि व्यक्ति विशेष की जो आयु है, लिंग है, व्यवसाय है, विशिष्ट शारीरिक अवस्था है, जलवायु के अनुरूप उनके शरीर को किसी विशिष्ट पौष्टिक तत्वों की कितनी मात्रा अनुपात में आवश्यकता है। यह मात्रा उतनी ही होनी चाहिए जो उसकी समस्त सामान्य शारीरिक क्रियाओं को संपादित करने में सहायक सिद्ध हो। RDA अनुशासित आहारी भत्ते। तो भारतीय आयु विज्ञान परिषद द्वारा भारतीयों द्वारा अनुशासित आहारी भत्ते प्रस्तावित किए गए। अनुशासित आहारी भत्ते आहार नियोजन की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। ये आहार नियोजन में पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं। ये आहारी भत्ते आहार में उपस्थित पोषक तत्वों की वह मात्रा है जो जनसंख्या में उपस्थित अधिकांश व्यक्तियों की पोषक तत्वों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। आहारी भत्ते प्रस्तावित करते समय कुछ बातों का हमें ध्यान दिया जाना चाहिए, जैसे व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक भिन्नता, भोजन पकाने की प्रक्रिया के दौरान पोषक तत्वों की होने वाली हानि, पौष्टिक तत्वों की गणना में अंतर्निहित सटीकता का अभाव। इन 3 तत्वों को ध्यान में रखकर ही हमें क्या करना चाहिए? पोषक तत्वों की अनुशासित आहारी भत्ते यानी RDA की गणना करने में अतिरिक्त सुरक्षा अंतरालों का प्रबंध किया जाता है। यह प्रबंध इस उद्देश्य से किया जाता है कि विभिन्न व्यक्तियों के मध्य भिन्नता होते भी जनसंख्या में उपस्थित अधिकांश व्यक्तियों की पोषकीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। अनुशासित आहारी भत्ते यानी RDA 97 से 98% जनसंख्या की पोषकीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इन भत्तों में पोषक तत्वों की अनुशंसा करते समय शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण व उपलब्धता पे भी ध्यान दिया गया है। इसके अंतर्गत स्त्री पुरुष विभिन्न आयु व क्रियाशीलता के स्तर, विशिष्ट अवस्थाओं के अनुरूप पोषक तत्वों की मात्रा प्रस्तावित की गई है। गर्भवती और धात्री मात्राओं के लिए भी अतिरिक्त पोषक तत्वों की मात्रा प्रस्तावित की गई है। यानी जो गर्भवती माता है और धात्री माताओं के लिए भी अतिरिक्त पोषक तत्वों की मात्रा निर्धारित की गई है। आहार नियोजन के सिद्धांत क्या हैं? देखिए, कोई भी ऐसी संस्था जैसे आपका परिवार है, रेस्टोरेंट है, कैंटीन है, स्कूल है, स्कूल का भोजनालय आदि भोजन परोसने के कार्य में सम्मिलित हैं के लिए आहार आयोजन महत्वपूर्ण है। नियोजित आहार से एक प्रक्रिया भी प्रारंभ होती है। इसके अंतर्गत पुनः कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं, जैसे आहार बनाने हेतु कौन कौन से खाद्य पदार्थ क्रय किए जाए, खाद्य पदार्थ कितनी मात्रा में क्रय किए जाए, खाद्य पदार्थों का बनाने में किस विधि का प्रयोग किया जाए, क्या आहार सूची में भोजन ग्रहण करने वाले व्यक्तियों की पसंद के अनुरूप होगा। उपयुक्त प्रश्नों के आधार पर कहा जा सकता है कि अच्छा आहार आयोजन करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। बस खाना बना कर तैयार करना वो नहीं, सबकी चीज़ों का ध्यान करके आहार का आयोजन करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। आहार आयोजन के मूल सिद्धांतों की जानकारी इस कार्य हेतु उपयोगी सिद्ध हो सकती है। आहार आयोजन के सिद्धांतों का वर्णन हम देख सकते हैं। पहले तो है नियोजित आहार संतुलित होना चाहिए। जो नियोजित आहार है वो संतुलित होना चाहिए। आहार आयोजन इस प्रकार का होना चाहिए कि व्यक्ति को संतुलित मात्रा में सभी पोषक तत्व मिल सके। तो जो आहार नियोजन है इस प्रकार का होना चाहिए कि व्यक्ति को जो संतुलित पोषक तत्व है वो उचित मात्रा में मिल सके। पोषक तत्वों की अधिकता व कमी दोनों ही स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या होती हैं? हानिकारक होती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। नियोजित आहार द्वारा पोषक तत्वों की मांग की पूर्ति हो सके। एक परिवार के विभिन्न आयु के सदस्य होते हैं जिनकी क्रियाशीलता में भी भिन्नता होती है, यानी कार्य करने की क्षमता में भी भिन्नता होती है। स्वाभाविक है कि इनके पोषक तत्वों की आवश्यकता भी भिन्न होगी। आहार नियोजन इस प्रकार का होना चाहिए कि चयनित खाद्य पदार्थ द्वारा परिवार के सभी सदस्यों की जो पोषक तत्वों की मांग के अनुरूप उनकी जो पूर्ति है वो हो सके। नियोजित आहार द्वारा व्यक्ति को सभी पोषक तत्व ऊर्जा है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल प्राप्त हो जाना चाहिए। आहार नियोजन में परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था हो।
ऐसा देखिए, आहार नियोजन जब भी करें तो इस बात का ध्यान रखें कि परिवार के सभी सदस्य हैं जो उनकी नीड है उनकी पूर्ति की पूर्ण व्यवस्था हो। ऐसा ना हो कि उनकी जो आवश्यकता है उनको ध्यान ही नहीं दिया गया। परिवार में यदि छोटे बच्चों की संख्या अधिक है तो उनके लिए पौष्टिक और कम मसालेदार भोजन की आवश्यकता होगी। और दूसरी तरफ जिन परिवारों में किशोर बालक बालिकाएं हैं उन्हें अधिक पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार नियोजन करना चाहिए आहार का कि जिससे परिवार के सभी सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं पूरी हो जाए। आहार नियोजन सरल होना चाहिए। जो आहार नियोजन है वो इजी होना चाहिए। आहार नियोजन इस प्रकार का होना चाहिए कि तैयारी में अत्यधिक परिश्रम और समय ना लगे। जहाँ तक संभव हो आहार नियोजन में सरलता व सादगी रखी जानी चाहिए। यदि प्रतिदिन के आहार को बनाने में अत्यधिक श्रम लगेगा, समय व्यय होगा, तो इस प्रकार किया गया आहार नियोजन व्यवहारिक नहीं होगा। नियोजित आहार व पौष्टिक तत्वों की उचित पूर्ति हो। तो नियोजित आहार को तैयार करने की प्रक्रिया में पौष्टिक तत्वों की हानि नहीं होनी चाहिए। उन पाक विधियों का चुनाव किया जाना चाहिए जिससे अधिक पोषक तत्वों की प्राप्ति हो, जैसे अंकुरन है, खमीरीकरण है, माल्टिंग है, प्रेशर कुकिंग है, ये सब। आहार आयोजन में व्यक्ति की पसंद नापसंद का ध्यान रखना चाहिए। नियोजित आहार तभी सफल कहलाता है जब उसे ग्रहण करने वाले व्यक्ति की रुचि के अनुरूप होगा। जो व्यक्ति उसकी रुचि के अनुरूप हो गया, व्यक्ति की भोजन संबंधी आदतों, रुचि, मान्यताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। व्यक्ति का धर्म, संस्कृति और मान्यताएं भी भोजन संबंधी आदतों को प्रभावित करती हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आहार नियोजन व्यक्ति को तृप्ति प्रदान करने वाला होना चाहिए। यानी आहार नियोजन कर लिया, यानी आहार कर लिया तो आपको तृप्ति मिल गई, यानी आपको भूख का अनुभव ही ना हो। 2 भोजन काल के मध्य में व्यक्ति को भूख का अनुभव ही ना हो, इसके लिए प्रत्येक भोजन में कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा, रेशे जैसे पोषक तत्वों का समावेश होना बहुत जरूरी है। वसा में सभी पोषक तत्वों की अपेक्षा अधिक तृप्ति प्रदान करने की क्षमता होती है। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति को भोजन में सम्मिलित अंश मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। तो एक व्यक्ति को भोजन में सम्मिलित अंश मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। आहार नियोजन व्यक्ति के बजट के अनुरूप होना चाहिए। ये नहीं है कि आपके बजट के अनुरूप नहीं, आप महंगे आहार लेकर आ रहे हो, बना रहे हो, नहीं ये खाना, ऐसा नहीं है। आहार नियोजन जब भी हो बजट के अनुसार ही होना चाहिए। आहार नियोजन में खाद्य पदार्थों की उपलब्धता का भी ध्यान रखना चाहिए। देखिए, आहार नियोजन में जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी उपलब्धता का भी ध्यान रखना चाहिए। आहार नियोजन में मौसम के अनुसार उपलब्ध खाद्य पदार्थों को ध्यान में रखते हुए भोजन में सम्मिलित किया जाना चाहिए। जो मौसम के अनुसार, जो मौसम चल रहा है उसके अनुसार जो भी खाद्य पदार्थ उपलब्ध है उनको ध्यान में रखकर भोजन में सम्मिलित करना बहुत ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त स्थानीय तौर पर उपलब्ध खाद्य वस्तुओं का भी अधिक प्रयोग करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थे आहार तैयार करना, आहार नियोजन का टॉपिक। इसी के साथ ये टॉपिक फिनिश होता है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तभी आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप मेरी लाइव क्लास अटेंड कर पाओगे। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।